मध्य। ओम नमः। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी ग्रंथराज सत्यार्थ बोध में मद्य व्यसन पर लिखते हैं। मद्य मदिरा शराब दारू यह सब एकार्थवाचक हो। दुर्जन हो या सज्जन दोनों की ही पहचान खान पान से होती है। महान पुरुष अपने भोजन को और मन को पवित्र रखते हैं। जिसका मन और भोजन पवित्र नहीं है उसका जीवन कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। फिर वह जीवन में महानता को कैसे प्राप्त कर पाएगा। महान महात्मा परमात्मा होना है तो उसके लिए बहुत दुर्लभ है। श्रेष्ठ मानवता युक्त मानव भी नहीं। श्रेष्ठ नर की श्रेष्ठता मन शुद्धि और भोजन शुद्धि पर आलंबित है। जीवन में किसी से प्रभावित होने से पूर्व उसके मन भोजन भाषण शुद्धि का ज्ञान कर लेना। वह चाहे सामान्य व्यक्ति हो या विशेष नेता अभिनेता, पंडित पुजारी साधु सन्यासी श्रोता वक्ता कवि कलाकार, उसकी मुख शुद्धि उदर शुद्धि मन शुद्धि हो तो उसे ही स्वीकारना, अन्यथा स्व से अंतर डालकर चलना। कुल शुद्धि जो है वह भोजन और पेय शुद्धि पर ही निर्भर है। यानी जिसके खाद्य स्वाध्य लेय और पेय विकृत हो चुके हैं उनका कुल भी विकृत समझना। विकृतों की संगति से विकृति ही आएगी। जैसे कोरोना रोगियों के सहवास स्पर्श से कुल क्षय हो जाता है, वैसे ही अशुद्ध भोजन पानी सेवन करने वाले के सहवास से धर्म धन नीति न्याय सत्यता कुल जाति की पवित्रता सब क्षय को प्राप्त हो जाती हैं। साधुजन उन्हें किसी भी अवस्था में स्वीकार नहीं कर पाते। देश राष्ट्र धर्म की रक्षा शुद्ध आहार शुद्ध विहार शुद्ध विचार और शुद्ध आचार से ही संभव है। अन्य कोई भिन्न उपाय नहीं है। विश्व में बहुत अंश में स्व-विषय कषाय व्यसन भोगवादी संस्कृति का प्रचार देव एवं धर्म के नाम पर बहुत हुआ है। लोगों ने स्व-विकारों को धर्म की चाशनी में लपेटकर परोसा है। जैसे मांसाहार की पुष्टि के लिए पशु बलि का प्रचार, देवों को तर्पण करने पशु बलि से स्वर्ग मोक्ष मिलेगा, इस प्रकार असभ्य असत्य आगम विरुद्ध भाषण कर स्व पर का संसार वर्धन दुख बढ़ाने वाले लोग लोक में बहुत है। आश्चर्य है, स्वयं को प्रतिबुद्ध समझने वाले लोग अंधविश्वास के असीम गर्त में पड़ जाते हैं और उसे धर्म मानकर उन्मत्त हो रहे हैं। मदिरा जैसी सड़ी बदबूदार वस्तु से अमृत भोजी देवों को खुश करना चाहते हैं। अहो, जिनकी प्रज्ञा को अविवेक की स्यालिनी खा गई है, ऐसे तत्वज्ञान शून्य लोग शराब के अचमन से आत्मशुद्धि मानते हैं। मध्य के कुंड में स्नान कर पाप का क्षय मानते हैं। धर्म स्थानों पर प्रसाद के रूप में शराब वितरण कर रहे हैं। घोर आश्चर्य ऐसे धर्मांधों की अज्ञानता पर। कहीं कहीं लोग धर्म और देवता के नाम पर भीड़ संग्रह कर स्वयं ही मुख से विचित्र विचित्र ध्वनि निकालते हुए अंग उपांगों को हिला हिलाकर अज्ञ प्राणियों को भ्रम में डालकर मद्यपान करते हैं। मुख से कहते हैं कि देवता को मदिरा अर्पण करो, वे स्वयं पी लेते हैं। यह सामूहिक शराब व्यसन पाप का ही कारण है। शराब पीना तो दूर, छूना भी पाप है, हिंसा है। कोई कोई देव स्थान पर मदिरा पान कर चीखता चिल्लाता है कि रे भाई वरदान मांगो।
ऐसी अज्ञानता लोगों के मध्य आज भी है। पढ़े लिखे लोग भी जब अंधविश्वास की ओर जाएंगे तो अन्य जीवों का क्या होगा। अहो मित्र, समझो, सत्यार्थ बोध को प्राप्त करो। देवों को अमृत पान से श्रेष्ठ सुंदर भला क्या हो सकता है। क्या उस अमृत को छोड़कर देव शराब पिएंगे? इससे बड़ी देवों की मूर्खता क्या होगी। एक बार मदिरा की उत्पत्ति को पर तो विचार करो। फल फूल खाद्य द्रव्यों को सड़ा गलाकर मदिरा का उत्पादन होता है, जिसमें कोटि कोटि जीवों की हिंसा होती है। अंगूर, महुआ, गुड़, जवा, गन्ना, खजूर पदार्थों से शराब का उत्पादन किया जाता है। अहिंसा धर्म के पालकों को किसी भी प्रकार की मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। उच्च कुलोत्पन्न की पहचान मदिरा पीना नहीं, शुद्ध दुग्ध पान करना है। कुलीन पुरुषों को शुद्ध शरबत, ठंडाई, स्वच्छ आम्र फलों के रसों का पान करना चाहिए, जिससे धन धान्य यश की वृद्धि होती है। ऐसी मदिरा आदि को छोड़ देना चाहिए। शराब जैसे अन्य जो भी नशीले पेय हैं, उन सब का जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर देना चाहिए, जिससे कि मुख शुद्धि और कुल शुद्धि सुरक्षित रह सके। शराबी नशे में सब कुछ भूल जाता है। कभी पत्नी को माँ कहता है तो कभी पत्नी माँ को पत्नी कहता है। इसी प्रकार वह पवित्र संबंधों में कलंक लगाता है। अहो, शराबी की बहुत दुर्दशा होती है। नशे में नाली में घिर पड़ता है, मार्ग पर ही पड़ा रहता है। उसके मुख को श्वान चाटते हैं, लघु शंका भी कर देते हैं। शराब के घर में कभी शांति नहीं होती। वह अपनी माँ पत्नी के आभूषण मंगलसूत्र भी बेच देता है। धनपति भी व्यसन के कारण खाकपति हो जाता है। शराबी पर पुत्र, पत्नी, माता पिता भी विश्वास नहीं करते हैं। एक शराबी के कारण पूरा परिवार परेशान रहता है, दुखी रहता है। संबंधी जन भी शराबी के घर जाना पसंद नहीं करते। उच्च कुलीन लोग शराब पीना तो दूर, मदिरा के प्याले को स्पर्श करना भी पाप मानते हैं। यदि आप जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो उभय लोक के सुख की भावना है तो शराब पीना ही नहीं, शराब पीने वालों के साथ रहने का भी त्याग करो। उनके पात्रों का पानी भी नहीं पीना। शराब कभी एक बार शराब के नशे में द्वारका नगरी भस्म हो गई। राजकुमारों सहित संपूर्ण नगरवासी अग्नि में जलकर मृत्यु को प्राप्त हुए। हे मित्र, न बोतल की मदिरा पियो, न मोह की मदिरा पियो। एकमात्र परम ज्ञायक स्वभावी चैतन्य ज्ञान घन निज आत्म प्रभु की शरण लो। एकमात्र परम ज्ञायक स्वभावी चैतन्य ज्ञान घन निज आत्म प्रभु की शरण लो। एकमात्र परम ज्ञायक स्वभावी चैतन्य ज्ञान घन निज आत्म प्रभु की शरण लो। वही लोक में सर्वश्रेष्ठ एवं सुंदर है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। जितने जीव आज तक सिद्ध हुए हैं, होंगे, हो रहे हैं, वे सब निज ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा के आलंबन से ही हुए, हो रहे हैं, होंगे। नशीले द्रव्यों की परिणामों में मोह तथा कषाय भावों की मदिरा का त्याग करके ही हुए हैं। यदि आपको भी सिद्धि चाहिए तो उभय मद का त्याग करो। नमो अरिहंताणम।
नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायण, नमो लुसफ्सावणम।